ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। रिजल्ट चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे नर्सरी का स्टूडेंट है या हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए एक प्रेशर सा बना रहता है जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। कल 11वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसमें लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है। हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं, हमें शिक्षा निकेतन स्कूल में, जहां पर आज जो है यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं जिन्होंने 11वीं उत्तीर्ण की है। अब इन स्टूडेंट से हम जानते हैं, बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, पूरे साल पढ़ाई करनी और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, और रिज़ल्ट के बाद एक वो टेंशन सी बन जाती है दिमाग में कि रिज़ल्ट को तो पता होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन फिर भी एक टेंशन बनी रहती है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जम्मू प्रोविंस में 11 टॉपर। आपका नाम? गार्गी। सॉरी, गार्गी। अच्छा, आपने जम्मू प्रोविंस में टॉप किया है, कैसे? पढ़ाई करके। पढ़ाई तो सब करते हैं, और क्या मतलब कितनी मेहनत लगती है? देखो, आप जम्मू प्रोविंस में टॉप आई हैं तो कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है? पेरेंट्स के एफर्ट्स लगते हैं, टीचर्स के एफर्ट्स लगते हैं और खुद की सेल्फ स्टडी लगती है। इसी से ही होता है सब कुछ। पेरेंट का सपोर्ट कैसा रहता है? मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ खुद को कि मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स मिले हैं जो हर जगह मेरे को सपोर्ट करते हैं, हर फील्ड में मेरे को सपोर्ट करते हैं, और मतलब कि कभी किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं करा। मतलब आज तक मैंने उनसे जो भी मांगा है, जो भी चाहा है, मुझे बिना एक बार भी नहीं मांगना पड़ा, बिना उन्होंने मेरे को कुछ भी बताया दिया। तो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आई फील वेरी लकी टू हैव देम, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ अवर टीचर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले और मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे खड़े हो सकूँ। 10th 11th, अब आगे 12th है, 12th बोर्ड रहेगा। तो बोर्ड में तो ज़्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, पेरेंट्स ही नहीं, स्कूल की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, आपकी फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन हो, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो कितना वो लगता है कि अब 12th भी आने वाला, अब 12th में आप जा रहे हैं, तो बोर्ड में कितना ये टफ रहेगा, और क्या सोच के चल रहे हो कि किस तरह का आगे रिजल्ट आएगा? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट मतलब कि गोल तो यही होता है ना कि अल्टीमेटली आप अपना बेस्ट दो और फिर उसी से आगे जो भी है, हमारी 12th की स्टडीज़ पे आगे फर्दर स्टडीज़ डिपेंड करती है। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, सो 12th में भी ऐसे ही करना परफॉर्म, बाकी अपनी मेहनत होती है सारी। साथ में कौन आया आपके? मेरे पेरेंट्स आए हैं। इनसे भी बात करते हैं। आपकी बेटी ने जम्मू प्रोविंस में टॉप किया है, तो कैसा लगता है कि जब ऐसे होनहार बच्चे, खासकर लड़कियां, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसी फीलिंग आती है जब ऐसी लड़कियां, होनहार लड़कियां टॉप करती हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और वैसे भी लड़कियों को इतना वो नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी ऐसी बेटी है। मुझे कभी इसके साथ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये खुद ही जो करती है। इसको कभी इसने ट्यूशन्स नहीं लगाई, वो कहती है नहीं ऐसे टाइम वेस्टेज होती है, तो ये खुद ही सब कुछ करती है। मुझे कोई इतना नर्वसनेस या कुछ बर्डन नहीं इसका फील हुआ। हर फील्ड में जो भी इसने करना होता है वो खुद करती है और तय करती है और करती है। मैंने कभी इसको मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, और जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। 10th 11th 12th हायर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, बहुत बर्डन होता है, सिर्फ आपके ऊपर खुद का बर्डन ही नहीं, सबका आपको देखना पड़ता है, पीयर प्रेशर भी रहता है। तो इस पीयर प्रेशर को कैसे झेलते हैं, और पूरे साल भर की मेहनत और फिर आखिरी में रिजल्ट कैसा लगता है? मैम आप पहले नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ राधिका शर्मा। मैं अभी यहाँ पे स्कूल में 11th में आई हूँ, एंड मेरा 10th का रिज़ल्ट भी बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा था, एंड अभी मैं 11th में 486 मार्क्स स्कोर किए हैं 500 में से। जर्नी में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, उनका सपोर्ट रहा है, टीचर्स का सपोर्ट रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एक जर्नी में। खुद की मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, काफ़ी नींदें रातें जागना पड़ता है इस पढ़ाई के लिए, काफ़ी प्रेशर होता है वो सबको हैंडल करने में। पेरेंट्स टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, उस सब से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाना बहुत अच्छा फील करवाता है। सो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जिस भी फील्ड में हम होंगे उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम करेंगे तो पेरेंट्स को भी खुशी होगी, स्कूल को भी खुशी होगी, तो इससे अब बढ़ के क्या ही हो सकता है।
थैंक यू। तो और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कोशिश करते हैं, आपका नाम? Good afternoon, ma'am. Myself Inderjeet Kaur. I have scored 492 in my class 11th examinations. 492 आउट ऑफ 500। तो इतना कितनी मेहनत लगती है इतने एग्ज़ाम, मतलब बिल्कुल टॉप आना, और इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा अच्छे एफर्ट नहीं लगा पाते, लेकिन कई सब्जेक्ट्स हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम टॉप करते हैं। तो ये जर्नी को कैसे आप देखते हैं? Yes, ma'am. I believe कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, so you have to be very consistent in your entire journey. हार्ड वर्क तो चाहिए, साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एंड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे उनको टाइम मैनेज करना और स्मार्टली उन सब्जेक्ट्स को मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो अ टास्क। सो टीचर्स की मदद से, पेरेंट्स के सपोर्ट से और अपने हार्ड वर्क से यू कैन श्योरली अचीव। सो आई थैंक द एंटायर फैमिली ऑफ शिक्षा निकेतन, स्पेशली माई पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब लड़कियां, देखा जाता है कि जब भी एग्जाम, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लड़कियां हमेशा हायर स्कोर करती हैं। तो एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और नारी सशक्तिकरण की भी वो बात करते हैं। तो जब ऐसी एग्जाम्स में इस तरह से टॉप करना, तब अपने आप में कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है। एक्चुअली प्राउड इस बात का इतना फील नहीं होता कि हमने वो टॉप किया। मेजर जो प्राउड का रीज़न होता है वो है पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। सो आई फील एक्सट्रीमली प्राउड। एंड बॉयज़ भी अच्छा करते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो गर्ल्स करती हैं, मे बी दे डिवोट मोर टाइम इन स्टडीज़ इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बट आई थिंक बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर कमिंग इक्वली इन ऑल द सेक्टर्स। सो आई जस्ट थिंक कि हार्ड वर्क अगर दोनों में से कोई भी करे, दोनों जेंडर्स में से, दे विल श्योरली ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। हमारे साथ यहाँ पर मेल स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने भी टॉप किया है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जर्नी कैसे तय की, क्या क्या मुश्किलें आई, कितना पढ़ना पड़ा, पीयर प्रेशर को कैसे झेला। आपका नाम? अक्षत गुप्ता। अच्छा, आपने भी टॉप किया है 11th में। चाहे कोई भी क्लास हो, लेकिन प्रेशर उतना ही होता है। ये हम नहीं कह सकते कि नर्सरी के बच्चे को प्रेशर नहीं होता, उसके लिए भी पीयर प्रेशर उतना ही होता है, या हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी उतना प्रेशर होता है। पूरे साल भर की मेहनत और फिर आखिरी में रिजल्ट का इंतज़ार। तो कैसा, ये पूरे साल को आप कैसे देखते हैं? मतलब कितना मुश्किल रहता है, क्या क्या हर्डल्स आती हैं? मुश्किल तो नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप लिख के आ जाओगे, बस उससे आपके नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। एक ये भी चीज़ है कि लड़कियां हमेशा बाजी मारती हैं, वो उसके पीछे क्या कारण है? उसका मैं कुछ नहीं बता सकता, वो लड़कियों से पूछ लो आप। नहीं, वो तो पता तो होता है कि हर एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो नॉर्मल एग्जाम्स हैं, लड़कियां हमेशा बाजी मारती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आता नहीं है, जेलस फैक्टर नहीं होता कि लड़कियां फिर आगे आ गई? नहीं, लड़कियों को फोकस होता होगा अपने पे, बस। क्या लगता है, मोबाइल वो ज़्यादा चलाती हैं, बॉयज़ ज़्यादा चलाते हैं? वैसे ही चलाते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि सर नमस्कार, आज आपके स्कूल के स्टूडेंट ने फिर टॉप किया है जम्मू प्रोविंस में। कैसा लगता है अपने आप में ये फीलिंग? आपका नाम? मैं सुदेश राणा, इंचार्ज 10+2 बिंग, हाई सेकेंडरी बिंग। अच्छा लगता है जब रिजल्ट अच्छा निकलता है, और मुझे लगता है ये हमारी हैबिट है एवरी ईयर, एवरी क्लास। अभी 10th का रिजल्ट निकला, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने शाइन किया है। 12th का रिजल्ट निकला तो जम्मू प्रोविंस में वहाँ भी हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अभी 11th का रिजल्ट, ये लास्ट रिजल्ट था जिसका हम वेट कर रहे थे। तो इसमें 708 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, आउट ऑफ विच 98% एंड अबव 17 स्टूडेंट हैं, 95% एंड अबव 40 स्टूडेंट हैं, 90% एंड अबव जो है 125 है। ओवरऑल डिस्टिंक्शन 447 एंड ओवरऑल रिजल्ट इज 97%। ये जो 3% है, इसमें भी कोई एक रिपेयर एंड ऑल दैट है, कुछ रिजल्ट लेट या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिजिबिलिटी है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे। पर इसका मैं सारा श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर को दूंगा। आज भी बाई चांस ड्यू टू सर्टेन रीज़न वो यहाँ नहीं है, अदरवाइज ऐसा कभी हुआ नहीं कि रिजल्ट के टाइम वहाँ हो ना हो। आज भी हमारी ओरिएंटेशन और बच्चों के लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए ही वो किसी मीटिंग में है, तो ड्यू टू दैट रीज़न वो यहाँ नहीं है। अच्छा लगता है, देखो आप भीड़ देख रहे हैं, हर बच्चे ने टॉप किया हुआ है, इट्स वेरी नाइस फीलिंग देयर। लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है, 10th में भी लड़कियों ने बाजी मारी थी, 12th में भी बाजी मारी, और अब आज जब इतने लॉन्ग पेंडिंग अवेटेड 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। तो कैसा लगता है कि लड़कियां जो है अपना किला गाड़ रही हैं? इस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि लड़के थोड़ा सा जो 11th-12th का मैं बोलूँगा ज़्यादा, मुझे उसमें हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस 11th-12th का है
कि बच्चे थोड़ा सा ना डिविएट हो जाते हैं। आजकल गैजेट्स है, मोबाइल एंड ऑल। गर्ल्स होती हैं वो अपनी एक लय में लगी रहती हैं, जैसे कहते हैं ना कछुए की चाल में लगी रहती हैं, तो एंड में बाजी मार जाती हैं। अदरवाइज इंटेलेक्चुअल तो हैं, दोनों ही हैं हमारे लिए, तो ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कि देखा आज आपने यहाँ पर, आज जो कल शाम को 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निकेतन स्कूल में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। तो आज इनके चेहरे वाकई में खुशी से देखने हुए बनते हैं। अपनी खुशी, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है, रिजल्ट का प्रेशर होता है, उसको जब हम पार कर लेते हैं तो उसकी खुशी अलग ही नजर आती है। लड़कियों के चेहरे वाकई में देख आज नजर आ रहे हैं कि कितने खुश हैं। और ऐसे में कल शाम को जो है 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है। और जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो जम्मू प्रोविंस से यहाँ शिक्षा निकेतन की स्टूडेंट हैं, उन्होंने 97% स्कोर किया है। लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कों को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया। वहीं देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरह से लड़कियां आगे आ रही हैं, वाकई में लग रहा है कि देश अब बहुत ज्यादा बदल रहा है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू